नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको लॉग के डिफरेंशिएशन को बताने वाले हैं और लॉग के डिफरेंशिएशन पे बेस्ड बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। एंड तक आप बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले लॉग के डिफरेंशिएशन को करने का रूल समझ लेते हैं। क्या रूल है? तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना है कि किसी भी लॉग को अगर डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग। दोस्तों, जब भी किसी लॉग को आपको डिफरेंशिएट करना हो तो लॉग के बारे में याद रखना कि उसका बेस हमेशा कैसा होना चाहिए। दोस्तों, बेस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। जब भी लॉग का बेस, देखो दोस्तों, लॉग में दो चीज़ें होती हैं, एक लॉग की होती है वैल्यू और दूसरा होता है दोस्तों लॉग का बेस। दो चीज़ें होती हैं लॉग में। तो जो बेस है दोस्तों, बेस आपका क्या होना चाहिए दोस्तों? बेस होना चाहिए कांस्टेंट, तभी आप उस लॉग को डिफरेंशिएट कर पाओगे। और अगर बेस कांस्टेंट नहीं है दोस्तों, बेस इज नॉट कांस्टेंट, बेस इज समथिंग वेरिएबल दोस्तों, तो आपको बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा करके उसके बेस को पहले कांस्टेंट बनाना होगा। ठीक है दोस्तों? तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या लगाना है दोस्तों? बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाना होगा। बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा के फिर उसका हम बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा के उसके बेस को कांस्टेंट बनाएंगे दोस्तों, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है? और इधर दोस्तों अगर बेस कांस्टेंट है तो लॉग का डेरिवेट करने के लिए क्या करना होगा? तो बेस अगर कांस्टेंट है दोस्तों तो पहले बेस ई बनाना पड़ेगा। क्या करना होगा? बेस को ई बनाना पड़ेगा। बेस मस्ट बी ई। बेस ई होना चाहिए किसी भी लॉग के डिफरेंशिएशन के लिए दोस्तों। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ठीक है? एक बार समझ लीजिए फिर से। लॉग में दो चीज़ें होती है दोस्तों, लॉग की वैल्यू, लॉग का बेस। जो लॉग का डिफरेंशिएशन है वो करने के लिए ज़रूरी है दोस्तों लॉग का बेस कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। लॉग का बेस कांस्टेंट रहेगा तभी आप उसको डेरिवेट कर पाओगे, और लॉग का बेस अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसको आप डेरिवेट कभी नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो कैसे फिर ऐसे बेस वालों का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो ऐसे सिचुएशन पहले आपको उसका बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा करके, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों बेस चेंज प्रॉपर्टी, भी मैं बताऊंगा, उसको लगा करके पहले उसका बेस कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, फिर आप उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अच्छा, अगर बेस कांस्टेंट हो गया तो भी एक कंडीशन होनी चाहिए कि बेस ई होना चाहिए। अगर बेस कांस्टेंट होते हुए भी बेस अगर ई नहीं है तो भी हम उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो उसके लिए भी हम आपको एक टेक्निक बताएंगे, वो करके फिर आप उसको डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो ये तो हो गया दोस्तों लॉग के डिफरेंशिएशन का स्केलेटन, कि कब लॉग डिफरेंशिएट होगा, कब लॉग डिफरेंशिएट नहीं होगा। अब आइए दोस्तों इसी को एलोबरेट करते हैं फर्दर। अब हम आपको ये बताने चल रहे हैं कि अगर लॉग का बेस ई नहीं है तो आप क्या करोगे। ठीक है दोस्तों, अगर लॉग का बेस ई नहीं है तो आप क्या करोगे दोस्तों? आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो अगली स्लाइड में हम आपको बताने चल रहे हैं, अगर लॉग का बेस इज नॉट कांस्टेंट, तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर लॉग का बेस कांस्टेंट नहीं है तो आपको बेस चेंज प्रॉपर्टी लगानी होगी। जैसे सपोज करिए लॉग fx बेस gx है। ठीक है दोस्तों? तो इसको आप डिफरेंशिएट करने से पहले इसका बेस कांस्टेंट बनाइए। बेस चेंज प्रॉपर्टी ये कहती है दोस्तों log fx अपॉन log gx, और इन दोनों का बेस आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो कांस्टेंट में। तो हम कांस्टेंट के नाम पे दोस्तों यहाँ ई लेंगे, क्योंकि ई रहने पे ही लॉग को डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, तो हम कोई और कांस्टेंट नहीं लेंगे। तो दोस्तों ये है लॉग की बेस चेंज प्रॉपर्टी, इसी को हम कहते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। इसको दोस्तों हम कहते हैं लॉग की बेस चेंज प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को लगा करके लॉग का बेस पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? कांस्टेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों? आइए इसके बाद देखते हैं। बेस चेंज प्रॉपर्टी हमने समझ लिया दोस्तों, लॉग की बेस चेंज प्रॉपर्टी ये है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है? दूसरे फेज में दोस्तों हम समझते हैं कि अगर लॉग का बेस कांस्टेंट है तो दोस्तों इसे लॉग का बेस कांस्टेंट है। ठीक है? मान लीजिए लॉग fx बेस k है।
ठीक है। अगर हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है दोस्तों, तो सबसे पहले किसी भी लॉग का डिफ्रेंशिएशन करने से पहले उसका बेस ई होना चाहिए। तो इसका बेस ई हो, इसके लिए हमें इस पे दोस्तों एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, और वो फैक्टर होता है लॉग ई बेस के। जो ये बेस के है ना दोस्तों, यही बेस हमारे फैक्टर का भी होगा, और क्या होगा, इसकी इस फैक्टर का जो वैल्यू होगा हमेशा ई रहेगा, और इनटू जैसे ही ये फैक्टर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही इस लॉग का बेस अब बन जाएगा ई, दैट इज ये हो जाएगा लॉग एफ एक्स बेस ई। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से हमने इसके बेस के को बेस ई बना दिया इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो ये फैक्टर आपको समझ के याद रखना है दोस्तों, बहुत आसान है इसको याद रखना। जैसे लॉग एफ एक्स बेस के है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, इस लॉग का फैक्टर क्या होगा, इसके बेस को ई बनाने के लिए इसका फैक्टर होगा लॉग ई बेस के। जैसे लॉग ई बेस के करोगे वैसे ही अब इसका बेस क्या हो जाएगा, के से ई बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करने का मतलब है दोस्तों, अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि लॉग का बेस ई होने पर कैसे उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो लॉग का बेस ई होने पे डिफरेंशिएशन का क्या रूल है दोस्तों, तो लॉग एफ एक्स बेस ई का जो दोस्तों डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स। इस तरीके से हम लॉग एफ एक्स बेस ई को दोस्तों डिफरेंशिएट करते हैं। लॉग एफ एक्स बेस ई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट रूल किसी भी लॉग को डिफरेंशिएट करने का। सबसे पहले एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं एक बार फिर से दोस्तों। सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉग को डिफरेंशिएट करने से पहले लॉग का बेस ई होना चाहिए। अब लॉग का बेस ई है कि नहीं है, उससे भी पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि लॉग का बेस कांस्टेंट होना चाहिए। लॉग का बेस अगर कांस्टेंट नहीं है दोस्तों, तो उसके बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा के उसके बेस को कांस्टेंट करिए। जब उसका बेस कांस्टेंट हो जाएगा फिर आप उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और जब बेस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में भी लॉग का बेस ई होना चाहिए। अगर लॉग का बेस कांस्टेंट होने पे लॉग का बेस ई नहीं है, तो पहले आपको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, और उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते ही उस लॉग का बेस ई हो जाता है, और फिर आप उसको डिफरेंशिएट कर पाते हो। अब आइए इसी चीज़ को हम क्वेश्चंस में लगा करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार थोड़ा सा और मैं लिख के बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, लॉग एफ एक्स बेस ई, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, अभी हमने देखा 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स। और अगर दोस्तों हम आपसे कहें लॉग एफ एक्स बेस के का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, जिसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा लॉग, पहले फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे लॉग ई बेस के इंटू, फिर जैसे ही आप फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसका लॉग का बेस ई हो गया है। अब इसको नॉर्मली इस रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करिए, दैट इज 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स। दोस्तों यही है रूल, इसको ध्यान से आप देख लीजिए। अगर बेस कांस्टेंट है तो बेस कांस्टेंट दोस्तों या तो ई होगा और या तो के होगा। अगर बेस कांस्टेंट ई है तो 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स सीधे आप डिफरेंशिएट करिए। और अगर दोस्तों बेस कांस्टेंट ई होने पर भी बेस कांस्टेंट होने पर भी बेस ई नहीं होकर के के है, अदर देन ई कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो पहले आपको फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है लॉग ई बेस के, और फिर उसको जैसे ही फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे वैसे ही अब इस लॉग का बेस ई हो जाएगा। और फिर ये रूल लगा कर इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट करिए 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है दोस्तों, आइए इसी को क्वेश्चन में लगा के हम लोग समझते हैं। देखो सेशन का पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, लॉग साइन अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, लॉग साइन अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है दोस्तों। यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे चेन रूल भी लगेगा और लॉग को डिफरेंशिएशन का भी रूल लगेगा। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जब भी लॉग का बेस ना दिया रहे तो हमेशा याद रखना लॉग का बेस बाय डिफॉल्ट ई लेके चलना है। जैसे इस क्वेश्चन में लॉग का बेस क्या है ये नहीं पता चल रहा है, ये दिया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलोगे, इसका बेस ई मान के चलोगे। तो इसका बेस हमने बाय डिफॉल्ट ई मान लिया है दोस्तों। ठीक है, अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है।
तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा दोस्तों dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि आउटर फंक्शन लॉग है दोस्तों, उसके बाद इनर फंक्शन साइन है, उसके इनर फंक्शन में अंडर रूट है। कल हमने आपको चेन रूल बताया था दोस्तों, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में, पहली वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन के चेन रूल ही आपको पढ़ाया था कि सबसे पहले आउटर का डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद उसके अंदर का डिफरेंशिएशन, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन, फिर ऐसे ऐसे करते करते इनर मोस्ट का लास्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो दोस्तों इसमें 3 फंक्शन कंपोजिशन में, एक लॉग है, एक साइन है, एक अंडर रूट है। तो पहले आप सबसे आउटर फंक्शन लॉग का डिफरेंशिएशन करिए। तो इस लॉग का बेस ई है और इसका दोस्तों ये समथिंग है, तो क्या हो जाएगी, ये एफ एक्स है पूरा, ठीक है, इस लॉग का ये पूरा एफ एक्स है। तो क्या हो जाता है दोस्तों 1 अपॉन एफ एक्स दैट इज 1 अपॉन साइन अंडर रूट एक्स इनटू, फिर हमें साइन अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव करने का, ठीक है। अब लॉग का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन साइन अंडर रूट एक्स, ठीक है दोस्तों। अब हमें साइन का डेरिवेट करना है दूसरे नंबर पे। तो साइन का क्या होता है दोस्तों, कॉस अंडर रूट एक्स होता है, ठीक है। अब साइन का होने के बाद अब हमें अंडर रूट एक्स का करना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। कल ही रूल बताया था, अंडर रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एफ एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एफ एक्स इंटू, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हमारे ऑप्शन मैच करने लगेगा। देखो दोस्तों कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो इसको हम लिख लेते हैं कॉट अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स। ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में हमारे सामने आ गया है लॉग का दूसरा क्वेश्चन, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे आउटर फंक्शन लॉग है दोस्तों, उसके बाद उसके अंदर ये वाला फंक्शन है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे। उससे भी पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करने से पहले ये जस्टिफाई कर लीजिए इसका बेस कांस्टेंट है कि नहीं है। हाँ, इसका बेस कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या, ये तो पता ही नहीं चला है, इसमें इसका बेस दिया ही नहीं है। तो अगर दोस्तों बेस नहीं दिया रहता है तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलना है, उसका बेस ई मान के चलना है। तो इसका बेस हमने ई मान लिया, ठीक है दोस्तों, इसका बेस हमने क्या मान लिया, ई मान लिया। अब हमें इस लॉग को डिफरेंशिएट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, उसको शांत कराओ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है दोस्तों। इस लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इस लॉग के लिए ये पूरा एफ एक्स है दोस्तों, ये पूरा एफ एक्स है, इस लॉग के लिए पूरा एफ एक्स है, तो 1 अपॉन एफ एक्स हो जाएगा दोस्तों इनटू, अब इस एफ एक्स का डेरिवेटिव करना है आपको चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं दोस्तों, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा प्लस इस अंडर रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा दोस्तों। और फिर क्योंकि अंडर रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एफ एक्स और इंटू एफ डैश एक्स, और इंटू दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब आइए इसको थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं एक बार फिर से, 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनटू, देखिए दोस्तों 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, है ना, एलसीएम ले लिया हमने, अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है। अगली वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल को डिस्कस करेंगे, वहाँ पे इस क्वेश्चन को हम आपको डिस्कस करेंगे। अभी केवल लॉग के क्वेश्चन को डिस्कस करें। जैसे ये आ गया क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, एक फंक्शन y दिया हुआ है log x अपॉन x, ठीक है दोस्तों, और हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे भी log में बेस नहीं दिख रहा है, तो इसका बेस ई मान लीजिए आप बाई डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करने dy बाई डी एक्स निकालने के लिए यहाँ पे हम डिवीज़न रूल लगाएंगे दोस्तों। पहली ही वीडियो हमने आपको डिवीज़न रूल बताया था डिफ्रेंशिएशन का। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है दोस्तों। तो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन दैट इज 1 अपॉन एक्स माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन दैट इज 1 अपॉन दोस्तों डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसको रिराइट करेंगे दोस्तों, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या मिला 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स आने के बाद हमें क्या निकालना है दोस्तों, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो आइए इसको अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर से इस पर हम दोस्तों लगाएंगे क्या, वही
क्या रूल, कौन सा रूल, डिवीजन रूल लगाएंगे दोस्तों। आइए एक बार फिर से इस पर डिवीजन रूल लगाते हैं और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि d2i/dx² इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों डिनोमिनेटर दैट इज x² इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव दैट इज हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस log x बेस c का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। सो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर दैट इज 1 माइनस log x इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज 2x डिवाइडेड बाई दोस्तों 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x⁴ क्योंकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे ना दोस्तों। सो यहाँ देखिए दोस्तों ये x², ये क्या हो जाएगा फर्दर, ये फर्दर हो जाएगा x²। देखो ये x से x² कैंसिल आउट होगा तो एक x बचेगा, तो ऊपर हो जाएगा -x माइनस यहाँ पे आपके पास बच रहा है दोस्तों 1 माइनस log x इंटू 2x/x⁴। अब ऊपर से x कॉमन लेकर ऊपर से ओपन कर लेते हैं इसको दोस्तों। देखिए ऊपर से ओपन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, सो ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा -2x एंड प्लस 2x log x डिवाइडेड बाई x⁴। ये आपका हो जाएगा -3x प्लस 2x log x डिवाइडेड बाई x⁴। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे ऊपर से x कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर से x कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों -3 प्लस 2 log x अपॉन x³। ठीक है, तो -3 प्लस 2 log x अपॉन x³, तो 2 log x -3 अपॉन x³। देखिए दोस्तों ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 log x -3 अपॉन x³। ठीक है, लॉग भी अप्लाई हो गया इसमें और डिवीजन रूल भी आपका लॉग का अप्लाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू log sin √x। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, ये पहला ही क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेरिवेटिव ऑफ sin² x विथ रिस्पेक्ट टू log x²। देखिए दोस्तों हमसे कह रहा है कि sin² x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू किसके करना है, log x² के। तो यहाँ पे जब भी विथ रिस्पेक्ट टू वाला कोई क्वेश्चन आए तो विथ रिस्पेक्ट टू पहले जो फंक्शन रहता है और बाद में जो फंक्शन रहता है, इनको ध्यान से देखिए। विथ रिस्पेक्ट टू जो पहले फंक्शन दिया रहता है इसका डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में करना है, और विथ रिस्पेक्ट टू के बाद में जो फंक्शन दिया है इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में करना है। तो आपको dy/dx मिल जाएगा। सो dy/dx क्या हो जाएगा, इसका पहले फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट जो पहले फंक्शन है इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा, पहले पावर करोगे तो 2 sin x हो जाएगा और फिर sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और विथ रिस्पेक्ट बाद वाले फंक्शन का डिनोमिनेटर में करते हैं दोस्तों, तो पहले पावर करोगे तो 2 log x हो जाएगा और log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा sin 2x और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 2 log x अपॉन x। अब दोस्तों ये 2 log x अपॉन x जो आ रहा है ये x न्यूमरेटर में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x न्यूमरेटर में जाएगा ना, तो x न्यूमरेटर में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये x sin 2x अपॉन 2 log x। देखो दोस्तों ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, x sin 2x अपॉन 2 log x। sin 2x को क्या लिखा जा सकता है, 2 sin x cos x, तो इसको इन्होंने लिख लिया 2 sin x cos x अपॉन 2 log x। देखो दोस्तों 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x sin x cos x अपॉन log x। अब आप ही बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से विथ रिस्पेक्ट वाले क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, y इक्वल्स टू log x होल क्यूब, तो dy/dx पूछ रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, इसमें भी log का डेरिवेट करना है लेकिन log का बेस नहीं दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका बेस e मान लीजिए। अब आइए dy/dx निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी चेन रूल लगाइए। चेन रूल में सबसे पहले आउटर फंक्शन जैसे पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 3 log x बेस e की पावर 3 - 1
n(x)(n-1) इनटू दोस्तों फिर log x बेस इसका करेंगे तो 1/x हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, ये फाइनली आ गया हमारे पास 3 log x बेस e का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, 3 log x का स्क्वायर अपॉन x, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 10 बेस x का डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों, log 10 बेस x इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले इसका बेस देखिए आप, बेस कांस्टेंट नहीं है। अगर बेस कांस्टेंट नहीं है दोस्तों तो पहले हमें इसका बेस कांस्टेंट बनाना होगा बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा के। तो इसको पहले ऐसे लिख लीजिए दोस्तों, log 10 अपॉन बेस ई अपॉन log x बेस ई। अब दोस्तों log 10 बेस ई बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से क्योंकि ये कांस्टेंट है, और फिर log 10 बेस ई बाहर आके हम डिफरेंशिएशन करेंगे फिर दोस्तों 1/log x बेस ए। अब दोस्तों 1/log x बेस ई की डिफरेंशिएशन में हम 1/fx का डिफरेंशिएशन वाला रूल लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 10 बेस ई इंटू 1/fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, -1/fx का स्क्वायर, दैट इज -1/log x बेस ई का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, फिर log x का क्या हो जाएगा दोस्तों 1/x हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया दोस्तों। अब देखिए कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, हाँ ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है तो एक बार इसको थोड़ा सा और रिराइट कर लेते हैं ऑप्शन से मैच कराने के लिए दोस्तों। फिलहाल ऑप्शन आपका दिख ही रहा है, ये हो जाएगा यहाँ पे फर्दर। देखो दोस्तों माइनस बाहर ले लिया इन्होंने, log 10 बेस ई लिखा इन्होंने अपॉन में x और log x का होल स्क्वायर लिखा। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी आपको मैच करता हुआ दिख रहा है, इसलिए डी इसका सही आंसर है। हाँ अभी चलेंगे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों, क्या है, log x बेस 10 का डिफरेंशिएशन करना है। किसका डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों, log x बेस 10 का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले दोस्तों इसका बेस कांस्टेंट है, लेकिन बेस कांस्टेंट होने पे e नहीं है, तो पहले इसका बेस e बनाते हैं दोस्तों। तो हो जाएगा log x बेस e अपॉन log 10 बेस ई, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है दोस्तों, बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दी। अब दोस्तों ये कांस्टेंट है, ये बिल्कुल बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, तो ये हो जाएगा 1/, अच्छा ये log 10 बेस ई बिल्कुल बाहर निकल आया, और फिर अब हमें नॉर्मली डिफरेंशिएट करना है दोस्तों किसको, log x बेस ई। अब इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है दोस्तों, क्या हो जाएगा, अच्छा इसको ऊपर ले लीजिए। जब log डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आता है दोस्तों, तो उसकी बेस और वैल्यू इंटरचेंज कर जाती है। तो यहाँ पे इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा log e बेस 10 इंटू, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा दोस्तों 1/x हो जाएगा। सो log e बेस 10 अपॉन में x, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन भी है, बहुत आसानी से आपको समझ में भी आएगा। हमें जिसको डिफरेंशिएट करना है y है, y इक्वल्स टू है log बेस 2 log बेस 3 log x बेस 5। दोस्तों हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, ये है, इसको डिफरेंशिएट करना है, और फिर हमें 125 पे उस डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें दोस्तों y डैश 125 निकालना है। ठीक है, तो आइए पहले y डैश निकाल लेते हैं, और फिर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 125 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए y डैश स्पष्ट हो जाएगा, यहाँ पे चेन रूल लगेगा, सबसे आउटर लॉग का पहले, उसके बाद इस लॉग का, फिर इस लॉग का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो इस लॉग का डिफरेंस करने से पहले इसका बेस कांस्टेंट तो है लेकिन बेस ई नहीं है, तो इसमें पहले फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए। फैक्टर क्या होगा दोस्तों इस लॉग का, log ई बेस 2, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए इनटू, अब इसका बेस ई बन चुका है, अब इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट करिए, दैट इज 1/, इस ब्लॉक का पूरा ये fx है, 1/fx log बेस 3 log x बेस 5। ठीक है दोस्तों, ये आ गया इनटू, ये इस लॉग का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। अब हमें इस लॉग का डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों, सेकंड नंबर वाले लॉग का। इसका भी बेस
कांस्टेंट तो है लेकिन अदर देन ई है, तो पहले इसमें भी हमें फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका फैक्टर होगा log e बेस 3, और जैसे इसके फैक्टर से मल्टीप्लाई किया आपने वैसे ही इसका बेस बदल के ई हो चुका है। अब इसको नॉर्मली डिफ्रेंशिएट करो 1 अपॉन समथिंग log x बेस 5, ठीक है दोस्तों, इनटू अब हमें इस log का डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका भी बेस अदर देन ई है, तो इसमें पहले हमें इसके फैक्टर log e बेस 5 से मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x हो जाएगा। ये हो गया y डैश। y डैश आने के बाद अब हमें निकालना है दोस्तों क्या निकालना है, y डैश 125। आइए जहाँ जहाँ x है दोस्तों y डैश में वहाँ वहाँ 125 पुट करते हैं। आइए देखिए कैसे, ये हो जाएगा फिर y डैश 125 इक्वल्स टू, देखो दोस्तों ये log e बेस 2 log e बेस 3 log e बेस 5, इसको न्यूमरेटर में लिख लें क्या, चलो अभी कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिखिए log e बेस 2 इंटू 1 अपॉन, दोस्तों यहाँ x की जगह पे 125 रखेंगे, तो 125 रखोगे दोस्तों तो 5 का क्यूब होता है 125, तो 5 का क्यूब होके 3 बाहर आ जाएगा log 5 है, और ये 3 इस 3 के साथ 1 हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आया दोस्तों कि कैसे इस स्टेप ने 125 रखने को बन दिया, तो फिर इसको अलग से मैं बताऊंगा आपको। इनटू ये क्या रहेगा दोस्तों log e बेस 3, ये क्या रहेगा दोस्तों, ये log e बेस 3 रहेगा ही रहेगा, log e बेस 3 रहेगा ही रहेगा, इनटू यहाँ 125 रखेंगे इस जगह पे, क्या हो जाएगा दोस्तों 1 अपॉन 5 का क्यूब, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नहीं समझा तभी मैं बताता हूँ इसको, इनटू क्या हो जाएगा दोस्तों log e बेस 5, और इनटू यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 125, ये आ गया दोस्तों। ठीक है, ये आ गया। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों आपको ये स्टेप समझ में नहीं आया कि ये कैसे मिल गया, तो इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कैसे आया दोस्तों। ठीक है, देखिए जैसे log क्या था यहाँ पे, log बेस 3 log बेस 5 और x था दोस्तों, इसमें हमने क्या रखा, x की जगह पे 125 रखा। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा log बेस 3 log 125 बेस 5, है ना। अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, अब ये क्या हो जाएगा 125 को 5 क्यूब लिख सकते हैं, तो हो जाएगा log बेस 3 log 5 का क्यूब बेस 5। दोस्तों ये पावर जो है बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log बेस 3 और log 5 बेस 5। दोस्तों log 5 बेस 5 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 3 क्या रहेगा log 3 बेस 3, ये भी दोस्तों क्या होता है 1 ही होता है, इसीलिए हमने इसकी वैल्यू 125 पे क्या लिखा दोस्तों 1 लिखा, यही चीज़ हमने आपको यहाँ पे 1 लिख दिया था। और ऐसे दोस्तों ये भी 5 का क्यूब होकर 3 बाहर आ जाएगा, log 5 बेस 5 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 1 3। अब इसको अगले स्टेप में देखो, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा दोस्तों log e बेस 2 log e बेस 3 log e बेस 5, अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो ये 3 इंटू 125 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 125 375 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस वन अपॉन 375 आ रहा है दोस्तों, है दिस वन अपॉन 375। दोस्तों देखो, ऑप्शन से मैच कराने के लिए इनको आपको नीचे ले जाना पड़ेगा, इनको ऑप्शन से मैच कराने के लिए नीचे ले जाना। आपको हमने भी बताया था, जब भी log न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाता है या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो उसकी बेस और वैल्यू इंटरचेंज कर जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ 1 अपॉन 375 तो रहेगा ही रहेगा, इंटू ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन log 2 बेस सी, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन log 3 बेस सी, और ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन log 5 बेस ये हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन आपका मैच कर रहा है दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन डी इज फाइनली करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों, हाई एंड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, y इक्वल्स टू log 1 प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस अंडर रूट एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो दोस्तों हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू log 1 प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस अंडर रूट एक्स, तो हमें निकालना है दोस्तों dy बाई डी एक्स। सबसे पहले इसका बेस नहीं दिया हो तो बाई डिफ़ॉल्ट ही मान लो दोस्तों, तो अब dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, देखिए
1 अपॉन एफ एक्स हो जाएगा दोस्तों, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स और 1 माइनस रूट एक्स, 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, तो 1 का 0 और अंडर रूट एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट है माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, तो हो जाएगा दोस्तों 1 का 0 रहेगा और इसका रहेगा प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स नेगेटिव साइन के साथ, है ना दोस्तों, नेगेटिव साइन के साथ। ये नेगेटिव नेगेटिव क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट एफ एक्स का डिफरेंस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एफ एक्स होता है, डिवाइड बाई 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 1 माइनस रूट एक्स अपॉन हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस रूट एक्स इंटू यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों, देखिए ये आपका 1 माइनस रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स तो कट जाएगा, तो 2 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा और डिवाइड बाई 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। दोस्तों ये 2 से 2 कटेगा और ये 1 माइनस रूट एक्स इससे कट जाएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस रूट एक्स एक ब्रैकेट में, 1 माइनस रूट एक्स दूसरे ब्रैकेट में। तो अगले स्टेप में दोस्तों ये क्या मिलने वाला है, देखिए 1 अपॉन रूट एक्स और ये 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने लॉग के इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन देखे, लॉग के रूल को समझा और लॉग के हर डायमेंशंस को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है ये हमने सीखा बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ। उम्मीद है दोस्तों ये सेशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमारे नंबर पे कमेंट कॉल कर सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट सेशन में फिर से अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।